अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम हैं मैं अनमोल के चैप्टर 6 पे। चैप्टर 5 में हम लोगों ने क्या सीखा वो तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। मतलब हम लोग ने सीखा कि अगर हम किसी से प्यार की भीख मांगे और उसके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, मिन्नतें करें, उससे बोले तरस खा लो हम पे, हमारे अरमान, हमारी ख्वाहिशें, तो कोई तरस नहीं खाता, कोई हमसे प्यार नहीं करता जब तक ये उनको हमसे प्यार ना हो या उनको हमारी ज़रूरत ना हो। तो खुद को इस काबिल बनाए कि लोग हमसे खुद अपनी वजह से प्यार करें, ना कि हमारे रोने, बिलखने, गिड़गिड़ाने, फरियाद करने की वजह से। तो बस अब हम लोग आज आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और हर ना चैप्टर में ऐसा है कि कोई एक नई कहानी, नया एडवेंचर, कोई चुटकुला, कोई मज़ाहिया बात, कोई एग्जाम्पल ऐसी होती है ना जिसको देख के हम सोचते हो ओ वाह, ये वाकई निम्रा अहमद का दिमाग ही क्रिएट कर सकता है और ये हम लोग नहीं। अच्छा, मुझे इनका सबसे जो दिलचस्प लगा है ना वो हज का सफ़र, उम्रे का सफ़र लगा है। उसमें जब ये गई ना और इन्होंने बताया, उस मेरे हर पॉइंट पर आके मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ, मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ, मैं इससे, क्योंकि हम बाज़ औक़ात इतनी किसी चीज़ के लिए शिद्दत से दुआ मांगते नहीं होती कबूल। हम कहते हैं फ़लाँ वक्त में मांगे के कबूल होगी, फ़लाँ टाइम पे हम ऐसे करेंगे फिर ऐसे होगा, पर नहीं, अल्लाह को पता है कब किसको क्या देना है और किस तरीके और किस अंदाज में देना है। तो बस उसके जो प्लानिंग्स है ना उस पर यकीन कर चलते जाओ। तो चलें स्टार्ट करते हैं छठा दिन। और आज छठे दिन में हम क्या सीखते हैं ये एट द एंड पता चलेगा। आज का जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये मेरी टीन एज के दिनों का है। हुआ ये कि मेरी अम्मी कई साल से हज पर जाने की कोशिश कर रही थी और बिलाखिर इस साल इनका बुलावा आन पहुँचा था। इस बरस सरमा और हज का मौसम साथ साथ शुरू हुए थे। फ़्लाइट्स की रवानगी और सर्दियों की शामें एक साथ शुरू हुई थी। मेरी अम्मी खाना खुद पकाया करती थी। इनको किसी दूसरे के हाथ का ना एतबार होता था ना इन्हें मज़ा आता था, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में मुलाजमा का हाथ का खाना हमारी मजबूरी थी। इस मुलाजमा को 2-3 चीज़ें पकाना आती थी, वो इन्हीं को दोहरा दोहरा कर पका लेती थी। इनमें एक आलू की भुजिया थी। आलू के मोटे और गोल कतले, साबित मिर्च, सुर्ख मिर्च, खूब सारे टमाटर और देसी घी डालकर वो भुजिया बनाती, और क्या लजीज भुजिया बनाती। हम वाक़तन उंगलियां चाटते रह जाते थे। मुलाजमा को दिन में 2 मरतबा हंडियाँ चढ़ानी पड़ती थी। पहले जो खाना एक दिन में पूरा हो जाता था वो एक वक्त भी पूरा ना हो पाता था, लेकिन हम खूब मज़े में थे। मेरा सबसे छोटा भाई जो अब टीनेज में इस वक्त गालबन 5 से 6 साल का था, वो घर का बेबी था। मुलाजमा को चूँकि सबसे ज़्यादा देसी घी वाली भुजिया ही बनाना पसंद थी, सो छोटे भाई समेत सब वही खाते थे और बार बार फरमाइश करके बनवाते थे। आज मुकम्मल हुआ और बिलाखिर अम्मी खैर खैरियत से घर आई तो हम सब से मिलकर जहाँ वो खुश हुई वहाँ कदरे हैरान हुई और फिर परेशान भी हुई। उन्होंने मेरे छोटे भाई को कंधों से पकड़कर ऊपर से नीचे तक देखा और परेशानी से पूछा, तुम मेरे पीछे क्या खाते रहे हो, इतने मोटे हो गए हो? और तब हमें अंदाज़ा हुआ कि वो दुरुस्त कह रही हैं। छोटे भाई का कद 2-3 इंच ऊंचा हो चुका था और वज़न चंद किलो बढ़ चुका था। वो एकदम से अम्मी को इतना बड़ा बड़ा और मोटा मोटा लगा था कि वो हैरान रह गई कि भाई 40-45 दिन में इसने आखिर क्या खा लिया है जो ये इतने बदल गए हैं। इस वक्त मेरी उम्र कम थी और तजर्बा इससे भी कम। मैंने तब ये नतीजा अखज़ किया कि ये देसी घी वाली आलू की भुजिया थी जिसने छोटे बहन भाइयों को इतना सेहतमंद कर दिया था। घी और आलू की कैलोरीज भी तो इतनी ज़्यादा होती हैं, फैट और कार्ब्स, बस यही बात थी। अम्मी ने आते साथ ही किचन वापस संभाल लिया, मुतवाज़िन और सेहत अफजा ग़िज़ा तैयार करना शुरू किया और कुछ अरसे में सबकी सेहत तवाज़ुन के दायरे तक वापस पहुँच गई। ये देसी घी और आलू ही थे। तब मैं सोचा करती थी वही मुजरिम थे, वही मसला थे। जैसे ही वो हमारी ज़िंदगी से गए मसला हल हो गया। लेकिन कई बरस बाद एक रोज़ बैठे बैठे मुझे वो किस्सा याद आया। अब मेरे पास ज़िंदगी का तजर्बा कदरे ज़्यादा था। ये बात याद आते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे बहन भाइयों का वज़न बढ़ाने वाले देसी घी और आलू नहीं थे। मेरी अम्मी खुद भी चिकनाई का इतना ही इस्तेमाल करती थी जितना वो मुलाजमा किया करती थी। आम हालात में भी ऐसा ही खाना बनता था। अम्मी को खाने का इतना शौक़ नहीं था जितना खिलाने का है। अम्मी की मौजूदगी में भी खाने पर कोई रोक टोक नहीं थी, तब भी सब अपनी मर्ज़ी से खूब खाते थे माशाअल्लाह। लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में ऐसा क्या था जो बदल गया था? बहुत अरसे बाद मेरी समझ में आया कि मसला देसी घी या आलू नहीं थे। फ़र्क ये था कि हमारे सिरों पर माँ नहीं थी। हमारी कोई ऐसी पेरेंटिंग नहीं कर रहा था जो माँ किया करती थी।
ये काम वालिद साहब नहीं कर सकते। अम्मी होती तो रोकती टोकती, खाना अपनी मर्जी से जितना खाओ, लेकिन इसके अलावा भी हिलो जिलो, ये नहीं कि बिस्तर तोड़ते रहो। इतने बजे उठो, अब नमाज पढ़ो, अब टीवी के आगे से हट जाओ, अब खाना खाओ, अब खा लो वरना फिर नहीं लगाऊंगी। अच्छा ज़्यादा बातें ना बताओ। और आखिरी हथियार, नमाज पढ़ो और सो जाओ। लेकिन हज के इन 40-45 दिनों में हर वक्त की रोक टोक ख़त्म हो गई थी। हम सुस्त हो गए, हमारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, स्कूल कॉलेज चले जाते, लेकिन फिर इसके बाद कोई काम ना करते, टीवी या कंप्यूटर के आगे बैठे रहते, और जब इससे बोर हो जाते तो खाते थे, खुश होते थे तो खाते थे। हमारे बहुत से काम अधूरे पड़े थे क्योंकि हम सब बस सुस्ती से पड़े रहते थे, कोई हमें अपनी अपनी जगहों से उठाने वाला नहीं था। इस वाक़ये से मैंने ये सीखा कि जब बच्चों के सरों पर माँ नहीं होती तो वो कुछ चीज़ों की ज़्यादती और कुछ की कमी का शिकार हो जाते हैं। माँ तवाज़ुन रखती है और माँ नज़र रखती है। तवाज़ुन और नज़र रखने को पेरेंटिंग कहते हैं। मेरी कहानी यहाँ ख़त्म हुई। अब आपकी कहानी की तरफ वापस आते हैं। 17-18 साल की उम्र तक जब माँ बाप आप पर रोक टोक करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की उम्र पहुँच जाने या शादी हो जाने के बाद आप इतने बड़े हो जाते हैं कि कोई आप पर रोक टोक नहीं कर सकता, ना आपसे किसी की रोक टोक बर्दाश्त होती है। इस उम्र में आप जो चाहे खाएं, जब चाहें खाएं, आपकी मर्जी है तो काम करें, नहीं है तो ना करें। आप यूनिवर्सिटी या जॉब पर जाएं या सारा दिन सो के गुजारें, इस उम्र में अम्मा अब्बा कम ही कुछ कहते हैं। ना इनके कहने का बच्चे असर लेते हैं जैसे पहले होता था। वो जितना कह लें, आधी आधी रात तक ना जागो, मोबाइल रख दो और सुबह जल्दी उठो, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो अमूमन कहना छोड़ देते हैं। मैं अक्सर कहती और लिखती हूँ कि अपने हीरो खुद बने, लेकिन वही शख्स अपना हीरो खुद बन सकता है जो पहले अपना पेरेंट खुद बनना सीखे, अपनी माँ बने, खुद पर रोक टोक करे, खुद पर पाबंदी लगाने का जिगरा पैदा करे, खुद को काम के लिए उठाए, कब खाने से हाथ रोक लेना है और कब एक्सरसाइज के लिए उठ जाना है। अपनी ज़ात कैरियर को बेहतर बनाने वाले कामों पर इस उम्र में कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता, कोई आपसे ये काम नहीं करवा सकता, और ये काम ना होने की सूरत में कोई आपको नुकसान से बचा भी नहीं आएगा। क्या करना है और किससे रुक जाना है, अपनी पेरेंटिंग आपने अब खुद ही करनी है। इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, रीपेरेंटिंग। लेकिन एक ही एक काम हमसे नहीं होता। मुझे नहीं मालूम कि आप अपने काम और वक्त को कैसे मुनज़्ज़म रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये क्या करती हूँ। मैं एक राइटर हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। एक तरफ मेरा काम सारा दिन नहीं ख़त्म होता, मैं हर वक्त मल्टीटास्किंग करती रहती हूँ, यानी एक वक्त में बहुत से काम, लेकिन दूसरी तरफ मैं शदीद सुस्ती का शिकार हूँ। लेकिन नहीं, इसे सुस्ती नहीं कहते, इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, यानी एक काम को टालना। मैं कुछ कामों में खुद को उलझा के कुछ को बड़ी ढिठाई से टाले रहती हूँ। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की रूटीन से समझाती हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। मेरा बुनियादी काम एक ही है, लिखना। मैं एक नावल शुरू करती हूँ, 4-5 दिन में शदीद जोश से चंद सफ़ात लिखती हूँ, फिर एक दिन मैं लिखने बैठती हूँ तो मुझसे लिखा नहीं जाता। मैं कागज़ कलम रख देती हूँ, अगले दिन लिखने का वक्त होने लगे तो मुझ में जानबूझकर देर से उठती हूँ, देर से चाय पीती हूँ। मैं इरादतन वक्त ज़ाया करती हूँ ताकि लिखने से बच जाऊँ। कभी मोबाइल उठा लिया, कभी इधर उधर टहल लिया, कभी नेटफ्लिक्स लगा लिया, कभी इंस्टाग्राम पे कुत्ते बिल्लियों की वीडियोस देख ली। मैं जानबूझ के वर्क टेबल के करीब भी नहीं भटकती, मैं इसको नज़रअंदाज करके गुजर जाती हूँ। मेरे अंदर एक आरज़ू मुसलसल आती रहती है कि निम्रा, हमारे काम का वक्त हो गया है, हमें काम करना चाहिए, हम अच्छे राइटर हैं निम्रा, हम काम को यूँ नहीं टालते, शाबाश निम्रा उठ जाओ। मैं इस आवाज़ को इनकार नहीं करती, मैं इसको टाल देती हूँ। इस आवाज़ के बारे में मैथ्यू सिगल ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। मैथ्यू मेरा राइटिंग टीचर भी रहा है और वो एक बहुत अच्छा अमरीकी शायर भी है। मैंने एक दफ़ा इससे पूछा कि मैं ऐसे क्यों करती हूँ और इस रवैये से कैसे बचूँ। वो कहने लगा कि मेरा उस्ताद कहता था, ये एक कौवा है जो तुम्हारे कंधे पर बैठा है, ये कौवा हर वक्त काएँ काएँ करके तुम्हारे अंदर के राइटर को जगाता रहता है, तुम्हें हमेशा इस कौवे की बात माननी चाहिए। लेकिन मैं अक्सर नहीं मानती, अलबत्ता मैं इस कौवे को इनकार भी नहीं करती, बस कहती हूँ कि हाँ मैं करूँगी, लेकिन कुछ देर बाद, सुबह नहीं दोपहर में, लेकिन पहले मैं खाना खा लूँ, दोपहर में नहीं शाम में, लेकिन पहले मैं कॉफ़ी पी लूँ, शाम में नहीं रात में, पहले मैं ज़रा बिजनेस अकाउंट्स चेक कर लूँ, शाम में नहीं रात में मैं ज़रा फ्रेंड्स की कई दफ़ा देखी गई किस्त दोबारा देख लूँ, और फिर रात ढल जाती है। एमिली ब्रोंते कहती है कि जो शख्स रात के 10 बजे तक अपना आधा काम भी मुकम्मल नहीं कर पाता, कभी इम्कान है कि वो दूसरा आधा अगले दिन के लिए अधूरा छोड़ देगा। जब रात ढलती है और मैं पूरा दिन नहीं लिख पाती
तो मैं अंदर से शदीद बेजारी का शिकार हो जाती हूँ। इस वक्त तक कौवे की आवाज़ ऐसे हो जाती है जैसे लंबे नाखून से दीवार को खुरचा जाए। ओफ ओफ ओफ। अगला दिन आ जाता है, मैं दूसरे कई काम करती रहती हूँ मगर मैं नहीं लिखती। यहाँ तक कि रात ढल जाती है और मेरा कागज़ कलम मेरा इंतज़ार करता रहता है। दिन पे दिन गुजरते जाते हैं, मैं लिखने के करीब भी नहीं जाती। कंधे पर बैठे कौवे का बोझ भारी होने लगता है। रीडर्स कमेंट कर कर के कह रहे होते हैं कि अगली किस्त कब आएगी, राइटर वादा करती है तो पूरा क्यों नहीं करती। मेरे एडमिन डरते डरते कहते कि प्लीज़ किस्त दे दें, लोग हमें मार डालेंगे। मैं इस बात का जवाब ही नहीं देती या कह देती हूँ कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा। हालांकि सच ये है कि मैं खुद नहीं लिख रही होती। और यूं हर गुजरते दिन के साथ कौवे की चीखों पुकार बढ़ती जाती है। गुजरा हुआ वक्त हाथ से नहीं फिसल रहा होता, वो इस कौवे के हलक में गिर जाता है और इसकी आवाज़ को मज़ीद खौफनाक कर देता है। यूं लिखने का काम अपने हुजूम से कहीं बड़ा मालूम होने लगता है। इसी तरह मेरी ये टालने की आदत हर चीज़ के साथ मुंसलिक है। कभी ये सिर्फ अपना कमरा दुरुस्त करने तक होती है। एक तरफ मैं बहुत सफाई पसंद हूँ और अपने इर्द गिर्द हर शय ऑर्गेनाइज रखती हूँ। दूसरी तरफ अगर मेरे ऊपर कोई फेज़ आया हो तो मैं 3-3 दिन कमरा दुरुस्त नहीं करती है। जैसे मेहमान आए, कमरा अच्छे से सेट किया, मगर वो गए तो 2 ग्लास मेटल शेल्फ पर रखे और ग्लास शीशे के। मुलाजमा को ना कहो तो वो उठाएगी नहीं। अब वो ग्लास 3 दिन वहीं पड़े रहेंगे क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उठूँ और इनको इनकी जगह पर रखूँ। ये सुस्ती पढ़ाई करने पर भी होती है। मुझे यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल की अरसा हो गया, लेकिन मैं उनसे कोई ना कोई कोर्स पढ़ रही होती हूँ। मैं अपनी निसाबी असाइनमेंट तब तक तैयार नहीं करूँगी या तजवीज़ करदा कुतुब नहीं पढ़ूँगी जब तक आखिरी तारीख नहीं आ जाएगी। और फिर रात 12 बजे से पहले जो रफ्तार पकड़ती हूँ तो बस। इस तरह कई दिन लिखने को टालने के बाद एक सुबह मैं नींद से जागूंगी और मुझे मालूम होगा कि मुझे क्या करना है। मैं वक्त पे किचन में जाऊंगी, गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाऊंगी, अपनी राइटिंग काउच पर बैठूंगी और कलम कागज़ पकड़कर सफ़े काले करती जाऊंगी। और इस दिन मुझे लगता है अरे बस इतना सा काम था और मैंने इतने दिन लगा दिए, ये तो हो भी गया। और यूँ सारा बोझ उतर जाएगा, सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। कुछ दिन मैं ऐसे ही लिखूंगी और फिर अचानक से मैं लिखना छोड़ दूंगी। एक दफ़ा फिर वो दिन आएंगे जब मैं अपनी राइटिंग काउच को देख के बगैर इसके सामने से गुजरने लगूंगी। मैं काम टालने लगूंगी और प्रोक्रेस्टिनेशन का ये चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। इसकी वजह क्या है? मैं प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करती हूँ, क्यों आखिरी वक्त तक टालती रहती हूँ काम को? क्योंकि इन कामों को करने के लिए मुझे मेरे माँ बाप या उस्ताद मजबूर नहीं कर सकते। उम्र के हिस्से में पहुँचकर मुझे कोई सख्ती से या ज़ोर ज़बरदस्ती से ये काम नहीं करवा सकता। ये दिल के करने वाले काम हैं, ये मेरे अपने भले के लिए हैं। इनको करने के लिए मुझे अपना पेरेंट खुद बनना है, मुझे अपने आप को खुद उठाना है, मुझे खुद को खुद मोटिवेट करना है। कैसे? मैं कई बरस तक अपने इस रवैये से परेशान रही। फिर एक दिन मैंने मेल रॉबर्ट की एक वीडियो देखी। मैं इससे पहले किसी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो नहीं करती थी, लेकिन मेल एक ऐसी औरत है जिसकी एक 3 मिनट की वीडियो देख के मैं उठी और अपने सारे अधूरे काम करने लगी। मैं पिछले काफ़ी अरसे से मेल को फॉलो कर रही थी। इसके अल्फाज हमेशा मेरे ऊपर असर करते थे। मेल रॉबिन्स से मैंने सेल्फ हेल्प के सफ़र में बहुत कुछ सीखा। मैंने बाद में मेल का एक कोर्स भी लिया जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेल से मैंने ये सीखा कि इंसान के दिमाग के 2 हिस्से हैं। एक मुसलसल ऑटो पायलट पे, यानी वो एक रूटीन में बिना सोचे समझे काम कर रहा होता है। जैसे कोई चाय का मग सामने रख दे, आप ख्यालों में गुम इसके लिए घूंट भरते जाएं। आप चाय की तरफ मुतवज्जा नहीं हो, लेकिन अगर आपके मुंह में इलायची आए तो आप बिना सोचे समझे इसको निकाल कर पिर्च में रख देंगे, जैसे हमेशा करते हैं। आप ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं, आप सोच में गुम हैं, आप ठीक ठीक मोड़ मुड़ जाएंगे, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा कि रास्ते में आपने क्या देखा, क्योंकि एक काम की आपकी इतनी आदत बन चुकी है कि आप मशीनी अंदाज में ऑटो पायलट मोड में इसे किए जाते हैं। इंसान के दिमाग का दूसरा हिस्सा मेल के मुताबिक इमरजेंसी ब्रेक है। जब भी आप अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के कुछ नया करने लगेंगे तो आपका जहन फौरन इसे इमरजेंसी ब्रेक खींच देगा। नहीं, आज नहीं लिखा जा रहा, आज मुश्किल लग रहा है, आज दिल नहीं चाह रहा काम का। और चूंकि हमें ऑटो पायलट बनना पसंद है तो हम बस अपने ऑटो पायलट पे रहेंगे, रूटीन के काम करते जाएंगे और वो मुश्किल काम जो हमने करना था, वो अनोखा काम जो आसान नहीं था, वो हमारा दिमाग हमें नहीं करने देता, क्योंकि इसे राहत पसंद है, इसे आराम पसंद है। वो इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है और आप इसके ताबे हो जाते हैं। और हमसे ज़बरदस्ती कौन काम करवा सकता है? हमारे माँ बाप। हमारा तो दिल ही नहीं चाहता था फ़ोन या टीवी छोड़ने को।
हमारा दिल चाहता कि स्कूल से छुट्टी कर लें, लेकिन माँ बाप ज़बरदस्ती भेजा करते थे। लेकिन बड़े होने के बाद आपको अपना पेरेंट खुद बनना पड़ता है। याद रखें, ज़िंदगी में जो काम भी आपको कामयाब होने के लिए करना है, इसको करने का कभी दिल नहीं चाहते। किसका दिल सुबह जल्दी उठने को चाहता है, किसका दिल मेहनत करने को चाहता है। रूटीन में मेहनत करना बहुत बोरिंग है, लेकिन हमें हमेशा अपने दिमाग को ऑटो पायलट मोड से निकाल के इसे इस काम को करने के लिए फोर्स करना पड़ता है जो इसे मुश्किल लग रहा है। लेकिन अभी मैंने कहा कि दिमाग इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है। फिर क्या करें, अपने नफ्स को कैसे अपने ताबे करें। यहाँ पे मैंने एक असूल सीखा है मेल रॉबिन्स से, जो मेरे बहुत काम आया और आज वो आपको सिखाने जा रही हूँ। आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड से इमरजेंसी ब्रेक में जाने के लिए 5 सेकंड लेता है। जैसे आप सड़क पर अपने ख्यालों में गुम ड्राइव करते जा रहे हो और अचानक से सामने कोई बिल्ली आ जाए, तो आपको ब्रेक लगाने में 5 सेकंड लगेंगे। जब सुबह आपका अलार्म बजता है और आप ऑटो पायलट मोड में हैं, यानी सो रहे हैं, और अलार्म सुन के उठने का इरादा करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग फ़ौरन इमरजेंसी ब्रेक खींचता है। नहीं, अभी थोड़ा और सो जाओ, छोड़ो बाकी चीज़ों को, और आप अलार्म स्नूज करके सो जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो आपके मुझे उठ जाना चाहिए इससे नहीं, अभी थोड़ा और सो जाना चाहिए कि फैसले के दरमियान में 5 सेकंड गुजरते हैं। जब इंसान कोई नया फैसला करता है और इस पर 5 सेकंड में अमल नहीं करता, तो इसका दिमाग इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है और वो वापस अपने ऑटो पायलट में चला जाता है। आपने ये 5 सेकंड ज़ाया नहीं करने। जैसे ही अलार्म बजे आपने कहना है 5, 4, 3, 2, 1 गो, और आप उठ जाएं। आप यकीन करें, आप उठ जाएंगे, क्योंकि आपने उठने के फैसले पर नजरे सानी के लिए 5 सेकंड नहीं लिए। आपने अपने नफ्स को सोचने का मौका ही नहीं दिया। ये 5 सेकंड का असूल मेल रॉबिन्स ने दरियाफ्त किया था और इसने दुनिया भर के हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां मजीद कारआमद बनाई। कुलिया यह है कि जब भी किसी काम का इरादा करें, इस पर 5 सेकंड में अमल करें। अलमारी बुरी लग रही है, इसको दुरुस्त कर लेती हूँ, सोचने के बाद फौरन उठ जाएं। अगर आपने अपने जहन को 5 सेकंड दे दिए ना, तो वो कहेगा छोड़ो, अभी दिल नहीं चाह रहा, कल कर लूंगी, और वो कल फिर कई दिन तक नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद प्रोक्रेस्टिनेशन का चक्कर कुछ दिन बाद फिर से शुरू हो जाता है। पहले मैं अपने इस राइटर ब्लॉक से बहुत तंग थी, इससे लड़ा करती थी, इस पर परेशान होती थी, अब नहीं होती। अब मैंने जान लिया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जिंदगी का हिस्सा है, ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये कौवा हमेशा कांधे पर बैठा बोलता रहेगा, ये बोझ सर पर हर रोज बढ़ता जाएगा। कभी एक्सरसाइज ना करने का गिल्ट, कभी असाइनमेंट ना बना सकने की टेंशन, कभी टैक्स की तैयारी ना करने का बोझ, ये सब साथ रहेगा। और ये सारे वजन को उठाए हम ढिठाई से इंस्टाग्राम पर कुत्ते बिल्लियाँ देखते रहेंगे। हम प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। हमारे कुछ दिन कारआमद और कुछ दिन बेकार रहेंगे। कारआमद यानी प्रोडक्टिव दिनों में हम अपना काम या पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, और नॉन प्रोडक्टिव दिनों में हम मजनू बने फिरते हैं। इस हकीकत के साथ हमें रहना है कि साल के 365 दिन कारआमद नहीं हो सकते। हर रोज़ आपका दिमाग एक जैसा जरखेज़ नहीं हो सकता। दिमाग को भी कुछ दिन का रेस्ट चाहिए होता है। हम प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते, लेकिन हम एक दूसरा काम कर सकते हैं। हम आइंदा इस बेकार दौरानिए को किसी दूसरे काम में सर्व कर सकते हैं। जो हमने कवे की काएँ काएँ सुन के खुद को मलामत करते गुजारना है, हम कामों को क्यों टालते हैं। किसी काम को इसके बोझ की वजह से नहीं टाला जा सकता, न इसलिए कि वो मुश्किल है। अगर हमारा काम मुश्किल होते तो कैसे हम एक दिन अचानक इनको कर लेते। काम मुश्किल है ना वक्त तलब, काम दिलचस्प है, इसमें आपको फ़ायदा भी है। आप इतने मैच्योर हैं कि अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं, फिर भी आप इसे नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको किसी दूसरी चीज़ का स्ट्रेस है। कोई जहनी दबाव जो आपके दिमाग को जकड़े हुए है, यही सुस्ती पैदा करता है। यही आपसे आपके काम को टालने का कहता है। इसी के बायस आपका दिल नहीं चाहता कि आप अपना काम या पढ़ाई करें। आपको अपना काम पसंद है, बल्कि इससे इश्क है, लेकिन किसी दूसरी चीज़ ने आपको इतना बोझल कर रखा है कि आप पे बेजारी छाई रहती है। इस बेजारी के हल के लिए मुझे और आपको वापस अपने असल की तरफ लौटना होगा। वो असल जहाँ से हम सब तख्लीक किए गए थे। अल्लाह ताला ने हमें एक आज़ाद इंसान बनाया। अल्लाह की किताब ने हमें माजी के गम और मुस्तकबिल के खौफ से निकलना सिखाया। अल्लाह ताला ने हमें बहुत पहले बता दिया था कि हमारे गुनाह हमारे दिल को दागदार करते जाते हैं। हर रोज़ हम अपने गुनाहों की गठड़ी के साथ नमाज के लिए अल्लाह के सामने हाजिर होंगे और अल्लाह के आगे झुकने से वो गठड़ी गिर जाएगी।
आप कहेंगे वो गठड़ी तो गुनाहों की गठड़ी होती है, और यहाँ बात हो रही है जहनी दबाव की, और जहनी दबाव एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। स्ट्रेस, टेंशन या डिप्रेशन का ये मतलब नहीं होता कि हम बुरे हैं या हम गुनाहगार हैं, या अगर हम दीन पर चलने लगें तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे दिल के लोग हैं। वो उल्मा जो कहते हैं कि डिप्रेशन या स्ट्रेस कुछ नहीं होता, सब दीन से दूरी का नतीजा है वगैरह वगैरह, वो गलत कहते हैं। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें दीन से अलग हैं। ये ऐसे हैं जैसे बुखार ना काफिर को देखता है ना मुसलमान को, बस हो जाता है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अल्लाह के सामने झुकना आपको इन चीज़ों से निकलने का रास्ता दिखाता है। दुआ मांगने से दिमाग का बोझ शायद दूर ना हो, लेकिन दुआ मांगने से अल्लाह आपको एक ऐसा तरीका समझा देता है जिसके ज़रिए आप अपने मौजूदा मसले का हल तलाश कर सकें। नमाज और कुरान आपके गम ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको ईमान देंगे। मैं जानती हूँ कि नमाज पढ़ते हुए जो गठड़ी आपके सर से गिरती है वो गुनाहों की होती है, लेकिन बोझ तो बोझ होता है। स्ट्रेस भी एक बोझ है। क्या मालूम नमाज पढ़ने से किसी हद तक स्ट्रेस की गठड़ी भी गिर जाए। आप अपने कामों को सिर्फ तब शुरू कर सकते हैं जब आपका जहन स्ट्रेस से आज़ाद हो। स्ट्रेस एक बोझ है और सिर्फ अल्लाह ताला दुखी दिलों के बोझ को हल्का कर सकता है। कुरान में अल्लाह ने सूरत अल-नशरह में वादा किया है कि वो अनकरीब आपके बोझ को आपके ऊपर से हटा देगा। ये वादा हर इस शख्स से है जो कुरान खोल ले, वो आयत पढ़ता है। मुझे लगता है कि आप कुरान में से कब और क्या पढ़ना है ये सब कुछ पहले से तय किया जा चुका है। आप कुरान खुद नहीं पढ़ते, ये पढ़वाया जाता है। इसमें आपके लिए तसल्ली भेजी जाती है। आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको इस वक्त मदद देगा। तो ये जो आपकी और मेरी सुस्ती, काम को टालने की आदत है ना, इससे निकलने के लिए पहली चीज़ तो नमाज है। इसलिए कि नमाज आपको ज़बरदस्ती उठाती है। आज़ान सुनते ही आप जो भी कर रहे हो आपको इसे छोड़कर अल्लाह की खातिर उठना पड़ता है। नमाज आपको एक डिसिप्लिन में लाती है। आपको अपने नफ्स, एमरजेंसी ब्रेक को मार के खुद को एक रूटीन का पाबंद करना पड़ता है। नमाज एक तरह से आपकी पेरेंटिंग करती है। एक और चीज़ जो नफ्स को मारने में शदीद है, यानी इसको अपने कंट्रोल में करने में मदद देती है, वो है सुबह में जल्दी उठना। सूरह मुज़म्मिल में आता है कि रात में उठना यानी फजर से पहले अंधेरे के वक्त उठना शदीद है नफ्स को मारने के लिए, और बेहतरीन वक्त है कुरान पढ़ने के लिए। आप दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों को देखें, चाहे वो मुसलमान है या किसी दूसरे मज़हब के पैरोकार, मगर वो अपनी अपनी फील्ड में तरक्की के झंडे गाड़ रहे हैं। जानते हैं वो सब आपको क्या बताएंगे? कि वो सुबह 4 बजे उठ के अपना काम शुरू करते हैं। आप बड़े बड़े राइटर्स के इंटरव्यूज सुने, वो 4 बजे अपनी कॉफ़ी बना के अपनी राइटिंग टेबल पर बैठते हैं। सुबह का उठना कामयाबी के लिए ऐसे ही है जैसे गाड़ी चलाने के लिए इसमें तेल डलवाना। पानी से गाड़ी नहीं चलती। देर से उठने वाले कामयाब नहीं हुआ करते। अब यूँ समझे कि आप एक ऐसी रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं जो आपको सुस्त बनाए हुए, आपसे काम नहीं हो रहा, आप हर रोज़ अहम काम को टाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये नहीं करना कि खुद को ज़बरदस्ती मजबूर करें काम के लिए। नहीं, अपने आप को कोसना नहीं है, खुद पर सख्त नहीं होना। हो जाता है, ऐसे सबके साथ होता है। अब तक जितना हो गया सो हो गया, इसको माफ़ कर दें। सबसे पहले आपने अपने आप को एक कुर्सी पर बिठाना है और अपने अंदर के इंसान को अपने सामने बिठाना है। हम कोई काम इसलिए टाल रहे होते हैं क्योंकि हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं। सच कहने की हिम्मत नहीं होती। असल वजह तक पहुंचने से खौफ आता है या शर्मिंदगी होती है। मैं जब राइटर्स ब्लॉक का शिकार होती हूँ तो मैं खुद से सच नहीं बोल रही होती। मैं कहती हूँ कि मेरा दिल नहीं चाह रहा। हकीकत ये होती है कि मुझे अपने काम पर यकीन नहीं होता। नॉवेल का जो बाब मैं लिखने जा रही थी और जिस सीन पर मैं अटक गई थी वो इतना अच्छा नहीं था, वो मजबूत नहीं था, इसमें मज़ा नहीं आ रहा था, और मैं खुद से ये एतराफ़ नहीं कर सकती कि मैं नाकाम हो रही हूँ। मैं लिखती ही नहीं हूँ। मेरे अक्सर औकात राइटर्स ब्लॉग्स यूँ खुलते हैं जब मैं अपनी कहानी को बदलती हूँ या इस बाब में कोई अहम तब्दीली लाती हूँ। फिर एकदम से मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ और फटाफट सफ़े काले करती जाती हूँ। आपने पहले खुद से सच बोलना है। क्या वजह है जो मैं इस काम को नहीं करना चाहती? असल मसला क्या है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इंसान अपने आप को सबसे बेहतरीन जानने वाला है। आप तन्हाई में बैठ के खुद से बात तो करें, आप फ़ौरन जान लेंगे कि मसला क्या है। फिर अगला स्टेप, आपने खुद को माफ़ करना है। खैर है, हो जाती है सुस्ती, हो जाते हैं ये सारे मसले। आप इंसान हैं, आप मशीन नहीं है। क्रिएटिव काम तो वैसे ही किसी फ्रेमवर्क में कैद करके नहीं किया जा सकता। नॉन क्रिएटिव काम किया जा सकता है, लेकिन खैर जो हो गया सो हो गया। खुद को कोसना इसका हल नहीं है। बस आपने खुद को माफ़ करना है अपनी सारी सुस्ती और काहली के लिए और अगले कदम की तरफ बढ़ना है। अगला कदम है सुबह जल्दी उठना।
आप खुद से कहें कि कल से मैंने जल्दी उठना है। कुरान में आधी रात में उठने का जिक्र है, यानी तहज्जुद के लिए उठना। इतने नेक तो ना आप हैं ना मैं। तहज्जुद के लिए हम उठने वाले होते तो आज आधी दुनिया फतह कर चुके होते। इसलिए जो आप अगले 27 दिन मेरे साथ करने जा रहे हैं कल से, वो है सुबह में जागना। आप फजर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, या पढ़ के सो जाते हैं, इस पे मैं आपको नसीहत नहीं करूँगी। मुसलमान को नमाज की नसीहत क्या की जाए, इसके बगैर तो इंसान मुसलमान ही नहीं होता। उम्मीद है कि पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आप देर से उठने के आदी हैं तो आप यकीनन देर से सोते होंगे। आपको अपनी रूटीन फिक्स करनी पड़ेगी। इसका तरीका यह है कि आप जिस वक्त जागते हैं, मसलन दोपहर के 12 बजे, कल आपने इससे 2 घंटे पहले जागना है, यानी 10 बजे, और आपने ज़बरदस्ती खुद को बेड से उतारना है। एकदम से आप सुबह 6 बजे नहीं उठ सकते। आहिस्ता आहिस्ता आदत बनाएं और हर रोज़ वक्त 1 घंटा पीछे लेकर जाएं। जैसे ही अलार्म बजे, आपने 5 सेकंड तक गिनना है और उठ जाना है। आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते अगर रात को जल्दी ना सोएं। रात 10 बजे आपको बिस्तर में होना चाहिए। अगर आप रात को मोबाइल इस्तेमाल करने की आदी हैं या ड्रामे वगैरह देखते हैं तो इस काम को दोपहर लंच के बाद रख लें। दोपहर में आपने नहीं सोना, पूरा दिन खुद को थकाना है, तब रात 10-11 बजे नींद आएगी। शुरू में रात को नींद नहीं आया करती, सो आपने पहले दिन बस ज़बरदस्ती सुबह जल्द उठ जाना है और चाय कॉफ़ी पानी हर शय अपने ऊपर उंडेल कर बस उंडेल लेनी है। हर वो चीज़ जो आपको जगाए रखे। बेशक आप कोई काम ना करें, सुबह उठ के सारा दिन नेटफ्लिक्स देखते रहें, लेकिन आपने सुबह उठना है। आहिस्ता आहिस्ता आप फ्रेश उठा करेंगे, फिर आप सुबह काम कर सकेंगे। जल्दी उठने से आपके आधे मसाइल हल हो जाएंगे। फिर भी काम करने का दिल ना चाहे तो अगला कदम, आप नमाज पढ़ें और 2 नफिल पढ़ के काम शुरू करें। जब इंसान सोता है तो शैतान इसके दिल पर 3 गिरें लगाता है। पहली गिर सुबह उठकर अल्लाह का नाम लेने से खुलती है। आप 5 तक गिनने के बजाय 5 दफ़ा अल्लाह का नाम भी ले सकते हैं, या सुबह जागने की आदत दुआ पढ़कर बिस्तर से निकल सकते हैं। इसमें भी इतना ही वक्त लगता है। दूसरी गिरा वज़ू करने से खुलती है और तीसरी गिरा नमाज पढ़ने से। अगर आपको सुबह फजर पर जागने की आदत नहीं है तो इस आदत को बनाने का तरीका यह है कि आप 10 बजे भी जागें तो कज़ा नमाज पढ़ लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता जागने का वक्त पीछे लेकर जाएं। आदतें एक दिन में नहीं बनती। आज आप मोटिवेट हैं सो कल से जल्दी उठेंगे। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, रात 12 बजे तक जागते रहे, फिर सोए और 5 बजे नहीं उठ सके तो वहीं आपका इरादा ज़मीन बोस हो गया और आपने तय कर लिया कि आप एक नाकाम इंसान हैं। ऐसे सुबखेज़ी की आदत किसी की नहीं बन सकती। यह आदत आहिस्ता आहिस्ता बनती है। हो सकता है कि नमाज और दुआ के बावजूद आपका दिल काम के लिए ना करे और सुस्ती दूर ना हो। दुआ के बारे में ये याद रखें कि ये दवा की तरह होती है। हर रोज़ मखसूस औकात में बाकायदगी से इस्तेमाल करनी होती है। सिर्फ पहली खुराक लेकर कभी दवा से फ़र्क आया है? अमूमन ज़रा देर का सुकून होता है, दवा छोड़ दो तो बीमारी पलट आती है। रोज़ दुआ मांगे, औकात मखसूस करके एहतमाम से मांगे, बहुत असर करती हैं ये। और थोड़ा सा वक्त दिया करें दुआ को, फ़ौरन से रिजल्ट सामने नहीं आते। दुनिया में जादू नहीं है, आप खुद जादू हैं। हर चीज़ यहाँ कॉज और इफेक्ट के कानून के तहत अमल करती है। दुआ के साथ दवा भी करनी पड़ती है। मैं सुस्ती को दूर करने और अपने काम मुकम्मल करने के लिए ये 3 दुआएं बहुत मांगती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कसली, ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगती हूँ सुस्ती से। दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी औकाती, ऐ अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे। ये मसनून दुआ नहीं है, लेकिन इसको मांगने में हर्ज नहीं है। आप उर्दू, अरबी या किसी भी ज़बान में इसे मांग सकते हैं। और तीसरी दुआ रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे। रेफरेंस, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का एक हिस्सा है, सूरत तौहा। ये मसनून दुआओं से ली गई है। इनको याद करने और काम शुरू करते वक्त इनको ज़रूर मांग लिया करें। अब आते हैं दवा की तरफ। मेरे एक उस्ताद ने मुझे बताया कि जब जिस्मानी मुशक्क़त का काम ना हो पा रहा हो तो जहनी मुशक्क़त वाला काम किया करो। जब जहनी काम ना हो रहा हो तो इन दिनों जिस्मानी काम किया करो। जब मुझे जहनी ब्लॉक आता है तो मैं जिस्मानी मुशक्क़त का काम करने लग जाती हूँ। बर्तन धोना बेहतर काम है। ये तो खैर एक थेरेपी है,
या अपना बाथरूम धोना या अपना कमरा साफ करना या पौधों को पानी देना। मुझे अपने नॉवल के बेहतरीन आइडियाज बर्तन धोते, डस्टिंग करते और टेरेस पर वाइपर चलाते हुए आते हैं। सिर्फ सुबह जल्दी उठना फायदेमंद नहीं है, ये भी अहम है कि आप कैसे जागते हैं। आपकी एक मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए। मैं कई वर्ष तक सुबह जल्दी उठती थी, फिर 2-3 साल के लिए मैं शदीद डिप्रेशन में चली गई तो मैं देर से जागने लगी। जब मैं वापस अपनी रूटीन पर आई तो मैंने सुबह करने का पहला काम वो तय किया जो मुझे खुशी देता है, जैसे कॉफ़ी के साथ किताब पढ़ना। सो मैं सुबह जागने के लिए एक्साइटेड होती थी, सर पर बोझ नहीं होता था। मैं सुबह उठती और फ्रेश होकर कॉफ़ी के साथ थोड़ी देर के लिए रीडिंग लेती, फिर अपने दिन का आगाज़ करती। ये बात याद रखें, सुबह उठ के आपने स्क्रीन का लंबा इस्तेमाल नहीं करना, स्क्रीन से खुद को दूर रखना है। मैसेजेस चेक किए, स्टोरीज देख ली, बहुत है। जितना ज़्यादा आप सुबह स्क्रीन देखेंगे आपका जहन रिलैक्स हालत में चला जाएगा और आपकी तख्लीकी सलाहियतें मरती जाएंगी और आप सुस्ती का शिकार हो जाएंगे। फ़ोन आपने इस वक्त देखना है जब सस्ताने का वक्त है, यानी सुबह उठ के ड्रामे नहीं देख लेने लग जाने। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, असल में किसी चीज़ को टाल रहे होते हैं, सिर्फ इस काम को नहीं बल्कि इस काम को शुरू करने के अमल को। आपने नोट किया है कि जिस दिन हम इसको शुरू कर लेते हैं हम बहुत मज़े से इसको एंड भी कर लेते हैं, बस एक शुरू करते हुए मौत पड़ती है ना। तो अब आपने वही मौत नहीं पड़ने देनी, आपने सुस्ती और काम के पहले कदम के दरमियान फासले को काटना है। कैसे? मैंने मेल रॉबिन से सुना था कि इसका तरीका यह है कि अपने आप को बताएं कि बस मैं 5 मिनट के लिए ये काम करूँगा फिर छोड़ दूँगा। लंबा चौड़ा काम करने के बजाय सिर्फ 5 मिनट के लिए काम करने पर खुद को मजबूर करें। एक दफ़ा आपने काम शुरू कर दिया तो आप आखिर तक जाएंगे, लेकिन अगर आप आज सिर्फ 5 मिनट के लिए भी काम करके उठ जाएं तो भी अच्छा है, कम से कम एक रुकावट आपने अबूर कर ली। सुबह जागने के लिए एक अहम चीज़ है जल्दी सोना। आपको अगर जल्दी सोने की आदत नहीं है तो सोने से पहले खूब सारी वॉक करें या किसी कमरे की सफाई करें, जिस्मानी मुशक्क़त वाले काम से खुद को थकाएं, अच्छी नींद आएगी। अगर आप हर रोज़ सूरज को तुलू होते नहीं देखते, अगर आप सुबह की ताजगी में बाहर जाकर नहीं बैठते, अगर आप सुबह के जामने आसमान तले दुआएं नहीं मांगते तो आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद होने लगेगी। आपको इस उम्र में कोई कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकता। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कितना अरसा मज़ीद अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करेंगे? कल से नहीं, आज से, अभी से तब्दीली के इस सफ़र को शुरू करते हैं। अलार्म लगाएं और 5 सेकंड के इस दौरानियों को फतह कर ले, फिर अल्लाह का नाम लें और उठ जाए। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। आज के सवालात। आजकल ऐसा क्या काम है जिसको आप टाले जा रहे हैं? क्या आप अक्सर डेडलाइन के करीब जाके काम शुरू करते हैं? अगर हाँ तो आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या आप किसी से मुलाकात के लिए हमेशा देर से पहुंचते हैं? अगर हाँ तो ऐसी क्या चीज़ है जिसके बायस आपको देर हो जाती है? क्या आप अपने प्रोजेक्ट्स, होमवर्क, असाइनमेंट्स को आखिरी रात मुकम्मल करते हैं? अगर हाँ तो क्यों? क्या किसी एक काम के दरमियान में अगर आपको एक नया और अछूता आइडिया आ जाए तो आप पहले काम को छोड़ेंगे, इस पर लग जाएंगे? क्या आप फैसला करने में देर लगाते हैं? क्या आप किसी चीज़ को खरीदने का फैसला तामुल से करते हैं या जल्दी कर लेते हैं? और क्या इसे खरीद लेने के बाद घर आकर आप पछताते रहते हैं? आप रात 10 बजे तक अपने कितने काम मुकम्मल कर लेते हैं? 1/3, आधे काम या सारे काम? क्या आप किसी काम को मुकम्मल करने से इसलिए बचते फिरते हैं क्योंकि आपको नाकामी का डर होता है? क्या आप कामों को इसलिए टालते हैं क्योंकि आपको हर काम में परफेक्शन चाहिए होती है? अगर परफेक्शन ना मिले तो आपका काम में दिल नहीं लगता। क्या आपका काम करने में दिल इसलिए नहीं लगता क्योंकि काम काफ़ी वक्त ले रहा होता है और आप जल्दी जल्दी से ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं? आपके काम के लिहाज से तरजीहात क्या हैं? यानी क्या आप कामों को अर्जेंट, अहम और गैर अहम में तकसीम करते हैं? अपने अगले 24 घंटों में करने वाले कामों की फहरिस्त बनाएं। कुछ काम अर्जेंट होते हैं जिन्हें कल करना लाजिम है। कुछ काम अहम होते हैं जो अर्जेंट नहीं होते लेकिन इनको ज़्यादा दिन तक टाला भी नहीं जा सकता। और कुछ काम गैर अहम होते हैं जिनको फौरी करने की ज़रूरत नहीं होती। अर्जेंट काम, अहम काम, गैर अहम काम। अगले चंद घंटे आपने इस फहरिस्त को बार बार देखना है। इससे पहले अर्जेंट काम ख़त्म करें, फिर अहम की तरफ आएँ और अगर वक्त बच जाए तो गैर अहम करें, लेकिन आपने कल के काम इसी तरतीब से करने हैं। तो जी जनाब, 7वें दिन पे पहुंचकर आपने क्या सोचा और क्या सीखा?
जैसे कि मुझे पता चल गया कि मेरे काम डिले क्यों होते हैं। मतलब मैंने अपनी ना गलती आज नोट कर ली कि मेरी ऐसी क्या मिस्टेक हो रही थी कि जिसकी वजह से मेरे काम सारे ख़राब होते थे। मैं कहती थी यार मैं इतना फटाफट काम करती हूँ, मेरा हाथ भी तेज़ चलता है और मैं सब कुछ जल्दी जल्दी भी कर लेती हूँ, फिर भी मैं नहीं करती क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ अच्छा ना 5 मिनट में उठती हूँ, अच्छा ना अभी उठ के कर लेती हूँ, अच्छा ना बस 10 मिनट में तो ख़त्म कर लेती हूँ मैं काम। तो ऐसा करती हूँ कि मैं ना बाद में उठकर कर लूँगी तो मेरा तो काम फटाफट हो जाएगा। फिर अगर मैं कभी अलार्म लगा लूँ, मैं कहती हूँ अच्छा मैं ना 10 मिनट तक उठ कर ना ये वाला काम कर लेती हूँ, तो अभी थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेती हूँ या स्क्रॉल कर लेती हूँ मोबाइल, या फिर ऐसा है कि कुछ और देख लेती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे जो मसला है ना, मेरा मेन जो मसला है वो है नींद। मैं सोचती हूँ यार चलो थोड़ी सी देर और सो जाती हूँ, थोड़ी सी देर के बजाय 2-3 घंटे चले जाते हैं और उसके बाद जब मैं उठती हूँ मैं कहती हूँ ओह इस काम का तो टाइम बचा नहीं है, इस काम का टाइम हो गया, अब क्या करूँ, ओह खुदाया, वो एक अलग से परेशानी शुरू हो जाती है। मतलब मेरे सारे जो काम ख़राब हो रहे हैं ना वो इस डिले की वजह से। और अब मैं अपनी लाइफ में लाजमी लाऊंगी ये जो 5 सेकंड वाला रूल है ना, वो कि मतलब एक काम है वो मैं काफ़ी टाइम से करने का सोच रही हूँ और वो है भी बहुत इम्पोर्टेंट, तो मैं अब उसके लिए ना 5 सेकंड वाला रूल रखूँगी कि भाई 5 सेकंड में ये करना है। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि मेरा वो काम हो जाए और फिर इस पे मेरी आदत भी पक्की हो जाए। तो आप लोग बताइए अपने कमेंट्स में कि आप लोग ऐसा कौन सा काम है जो करने की कोशिश करते चाहते हैं कि हो पर नहीं हो पा रहा, और आपने उसको करने के लिए कौन सी चीज़ सोची है, और आज के सबक में आपको ऐसा क्या लगा है कि यार मैं ये गलती कर रही थी, मुझसे यहाँ मिस्टेक हो रही थी। तो ज़रूर बताएगा अपना फीडबैक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और उसके साथ साथ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अपना गिरदो नवाया लोयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।